रात के 3 बजे थे। पूरा गांव नींद में डूबा था, सिवाय अंश के। उसे चुनौती मिली थी, पुरानी कोठी में जाकर शून्य का दरवाज़ा ढूंढो। अंश चुपचाप कोठी पहुंचा। लोहे का विशाल गेट जंग खाए हुए दहाड़ की तरह चिल्लाया और खुल गया। कोठी के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी सांसों को गिन रहा है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह अचानक रुक गया। सामने एक लड़की सफ़ेद कपड़े में बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। अंश ने डर को नज़रअंदाज कर आगे कदम बढ़ाया और वह आकृति हवा में घुल गई। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा कमरा था। दरवाजे पर लिखा था, जो देखोगे वही बनोगे। वह अंदर गया। कमरा खाली था। अचानक दीवार पर परछाइयां बन गईं। उसमें अंश खुद को फांसी लगाते देख रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन गले पर कसने का एहसास बना रहा। भागते हुए वह नीचे आया। एक गलियारे में एक छोटा सा दरवाज़ा दिखा, जिस पर शून्य अंकित था। यही उसका लक्ष्य था। डरते हुए उसने दरवाज़ा खोला। अंदर का दृश्य रूह कंपा देने वाला था। हजारों लोगों की परछाइयां दीवारों पर टंगी थीं, जो कराह रही थीं। अचानक सारी परछाइयां एक साथ उसकी ओर बढ़ने लगीं। अंश चीखा और दरवाज़ा बंद करने भागा, लेकिन दरवाज़ा अब वहाँ था ही नहीं। अंश दौड़ते दौड़ते अचानक खुद को एक आईने के सामने खड़ा पाया। आईने में उसने देखा, उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। पीछे से एक फुसफुसाहट आई, अब तुम भी हमारे साथ फंस चुके हो। एक हाथ ने उसे जकड़ लिया। उसके बाद गांव में अंश को कभी किसी ने नहीं देखा। बस कभी कभी रात के 3 बजे पुरानी कोठी से कोई चीख सुनाई देती है और शून्य का दरवाज़ा फिर से खुलता है। कुछ साल बीत गए। गांव ने उस कोठी को पूरी तरह छोड़ दिया था। अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक अजनबी पत्रकार, रिया, गांव में आई। उसे इस शून्य के दरवाजे की रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलीं। उत्सुकता में वह अकेले ही उस कोठी तक जा पहुंची। रिया ने जैसे ही कोठी का गेट खोला, सब कुछ सामान्य लगने लगा। कोई आवाज़ नहीं, कोई परछाई नहीं। दरअसल कोठी अब जीर्ण हो चुकी थी। बस एक खंडहर। वह अंदर बढ़ी। शून्य वाला दरवाज़ा उसे दिखा, लेकिन इस बार दरवाजे पर लिखा था, तुम्हारा स्वागत है, अंश। रिया ठिठक गई। अंश? मेरा नाम तो रिया है, वह बुदबुदाई। तभी दरवाजे के पीछे से वही फुसफुसाहट आई, यहाँ हर कोई अंत में अंश बन जाता है। अचानक रिया का शरीर अकड़ने लगा। उसके हाथ पैर बेजान होते गए। आईने में उसने देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे अंश में बदल रहा था। वही खोया हुआ लड़का। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। दरवाजे के उस पार परछाइयां फिर हंसने लगीं। एक नई आत्मा ने शून्य का दरवाज़ा पार कर लिया था। अब हर रात कोठी से दो आवाज़ें आती हैं, एक अंश की और दूसरी रिया की, और शून्य का दरवाज़ा हमेशा किसी नए के लिए खुला रहता है।